हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज मैं बना रही हूँ अरबी की सब्ज़ी जो सिर्फ 5 मिनट में बन जाती है। तो इधर मैंने कुक कर रख दिया और तेल डाला है इसके अंदर। और आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अजवाइन डालनी है इसके अंदर और आप हींग डाल सकते हैं। और उसके बाद सीधा आपने अरबी डालनी है जो मैंने ऑलरेडी पहले ही काट रखी थी। और इनको अच्छे से फिर हम तेल के अंदर भून लेंगे। और आप हरी मिर्च भी डाल सकते हो, वो मैं भूल गई थी गलती से, इसलिए मैंने नहीं डाली। हाँ, बाकी आप सभी का मेरी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद उन लोगों का जो मेरी वीडियोस देखते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो। और अगर कुछ पूछना है, कमेंट करना है तो वो भी आप बता के कमेंट करके बता सकते हो अगर कुछ पूछना चाहते हो तो। और इधर बस अब अरबी में कुछ नहीं करना। ये जो अरबी होती है इसको आप 5 मिनट में बना सकते हैं। एक तो ये कुकर में वैसे ही फटाफट बन जाती है। दूसरा ये आपको इसमें कुछ डालना ही नहीं है, ना प्याज, ना टमाटर, ना लहसुन, ना कुछ। आप हरी मिर्च डाल सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। इधर अब मैं मसाले डाल रही हूँ, हल्दी डाल दी और मिर्च डाल रही हूँ और आपने धनिया डालना है बस। और इसके बाद में फिर मैं नमक डालूँगी इसके अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। देख रही हूँ कि क्योंकि आधा किलो ही अरबी थी, ज़्यादा अरबी नहीं थी। इधर मैं हरी मिर्च भूल गई थी, फिर मैं अब हरी मिर्च कट कर रही हूँ और मैंने ये हरी मिर्च डाल दी। और इसके बाद में मैं सबको अच्छे से मिला लूँगी। ये देखिए कितने अच्छे से। और ये ना एक सुंदर भी देखने में तो सुंदर लगती है, खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी होती है। आप एक बार इस तरीके से बनाएंगे ना तो बाकी सारी झंझटों से भी मुक्त हो जाओगे, जो आप प्याज टमाटर वगैरह ये सब डालते हो तो। और बाकी बन भी 5 मिनट में जाएगी और टेस्ट भी आपको डबल आएगा नॉर्मल सब्जी से। हाँ, और ये ना ऐसी भी नहीं लगती, ये ना वरना ना गले में लगती है ना सब्जी, तो वो भी नहीं लगेगी आपके गले में। जैसे काफ़ी कई बार क्या होता है, काफ़ी लोग खा नहीं पाते ना अरबी की सब्ज़ी को गले में लगने के कारण। तो आप इसे आसानी से खा सकते हैं और आपको लगेगा भी नहीं कि ये अरबी की सब्ज़ी खा रहे हैं। टेस्ट इतना अच्छा आता है, जो लोग नहीं भी खाते ना वो भी खा लेंगे। आलू की सब्ज़ी से भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। आपको पता ही है आलू और अरबी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, मतलब उसी तरीके के होते हैं। और इधर मैंने पानी डाल दिया और पानी आप अपने अकॉर्डिंग आप थोड़ा भी डाल सकते हो। मैंने थोड़ा तरी वाली, हस्बैंड है ना तरी वाली खाते हैं एक्चुअली। ये भिंडी पहले अरबी खाते ही नहीं थे, बहुत सारी सब्जियां तो हमारे घर में बनती ही नहीं थी। अब हेल्थ वाइज और कि बच्चे भी खाना कैसे सीखेंगे, बच्चों के लिए हस्बैंड ने बोला कि सब सब्जियां बनाया कर जिससे बच्चों के अंदर न्यूट्रिशन जाए और उन्हें खानी आए और आगे उन्हें कभी दिक्कत ना आए। और पानी डाल के मैंने फिर कुकर का ढक्कन लगा दिया। और कुकर का ढक्कन लगाने के बाद में मैंने फिर बस 1-2 सीटी लगानी है, 2 सीटी लगा लीजिए। इधर मैं फिर फटाफट आटा गूंद रही हूँ क्योंकि आज जो हाउस हेल्पर थी ना वो जल्दी आ गई थी, जिसकी वजह से मैंने भी जल्दी जल्दी खाना बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि जितना लेट आप होते जाते हैं ना उतना हमारे शरीर के अंदर आलस भर जाता है और हमारा खाना बनाने का मन नहीं करता। मतलब बनाते तो हैं ही, देखो गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, लेकिन ये रहता है कि आप अगर टाइमली काम कर लेते हैं तो आपको इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। बाकी और भी बहुत सारे काम होते हैं तो वो भी आप कर सकते हो। और दूसरा फिर आप आराम से बैठ भी सकते हो। आप ना मेंटली स्ट्रेस फ्री रहेंगे अगर आप अपना काम टाइम पे कर लेंगे तो मैं भी बस फटाफट आटा गूंद रही हूँ। और ये वो तो चली गई थी सरिता तो, और मैं फिर अपना काम कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी बन जाए। और यहाँ पे मैंने ना आटा लगा रही हूँ कि हाँ भाई, मतलब क्योंकि ना मैंने थोड़ा ज़्यादा गूंद लिया था आटा,
क्योंकि जो वो जो भी होता है ना खाने के लिए, रोटी वगैरह के लिए, तो ज़्यादा ही गूँथती हूँ मैं आटा, मतलब दिन में। शाम को तो मैं उतना ही गूँथती हूँ, क्योंकि दिन में ये होता है ना, दिन में अगर बच जाएगा तो शाम को बन जाता है आटा। लेकिन अगर मैं रात को नहीं गूँथती फालतू बिल्कुल भी, अगर गूँथ भी जाता है तो मैं क्या करती हूँ, रोटियाँ बना के जो कुत्ते होते हैं स्ट्रीट डॉग वगैरह उनको दे आती हूँ। लेकिन रात का आटा हम लोग नहीं खाते हैं, सुबह ही आटा गूँध के फ्रेश और फिर तभी खाते हैं। तो मैं बस जल्दी जल्दी ना ये भी गूँध रही हूँ, और मुझे ना अच्छा फील हो रहा था क्योंकि मैं टाइमली अपना काम कर रही थी जल्दी जल्दी। तो मुझे अच्छा फील हो रहा था, लग रहा था कि यार सफाई भी हो गई आज, वो जल्दी आ गई थी, और खाना भी बन जाएगा, और फिर मैं पूरा दिन फ्री रहूँगी। और इसी वजह से मेरे को वीडियो डालने का मौका भी मिल गया जल्दी। इधर देखो सीटी आ गई कुकर में, और फिर मैं बस अब आटा गुन जाएगा और मैं रोटी बनाऊँगी जल्दी से। और हस्बैंड की भी आज नाइट थी, तो नाइट शिफ्ट करके आए थे, तो फिर मैंने कहा अगर उन्हें भी खाना होगा, नाश्ता तो उन्होंने करा ही था, तो वो भी खा लेंगे अगर उनका मन करेगा। तो इधर मैंने गैस बंद कर दी कुकर की, और फिर उसके बाद में मैं फिर जो आटा है अच्छे से ना मैंने ना वो कर लिया था, मैश करके ना मैं 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देती हूँ, जिससे ना वो जो आटा होता है ना अच्छे से गुन जाता है और एक्टिव भी हो जाता है आटा। क्योंकि क्या होता है, वरना आप जल्दी जल्दी गूँध देते हो ना, वो अच्छे से गूँधता नहीं है, और वो सही से उससे रोटियां भी नहीं बनती हैं, अच्छी रोटियां नहीं बनती है। तो मैं हमेशा ऐसे ही गूँधती हूँ, और इसमें ज़्यादा मेहनत कम लगती है, मतलब मेहनत उतनी नहीं लगती है। वरना आप कंटिन्यू गूँधते हैं ना आटा, तो उसमें मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा, और अच्छे से नहीं गूँध पाता। इधर मैंने रेस्ट के लिए जब छोड़ दिया था, तो उसके बाद में मैं देखो गूँध रही हूँ। अब अच्छे से गूँधेगा, अच्छे से आटा गूँध जाता है। बाकी मैं इससे पहले जब मैंने रेस्ट पे आटा छोड़ा हुआ था, तो धनिया काटा था, और नींबू जो होता है नींबू भी निकाल के धो लिया था। और फिर मैंने उसके बाद में रोटियां बनाने लगूंगी। जब भी आटा गुन जाएगा तो फिर इसके बाद में फटाफट खाना बनाने लग जाती हूँ कि चलो हस्बैंड को या फिर और किसी को भूख लग रही होगी तो वो खा लेगा। ये मैं इसी के अंदर खाना बनाती हूँ। ये एक ट्रे है स्टील की, जिसमें आप चॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, और आप इसके अलावा जो आप वैसे दूसरे आइटम्स यूज़ करने रोटी के लिए या और भी किसी चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से कर रही हूँ। बस इधर सब्ज़ी बन गई है, तो मैंने बस अब गैस जला के रोटी बनाऊंगी फटाफट। और ना क्या कहते हैं, जल्दी से मैं फटाफट बनाती रहती हूँ फटाफट, क्योंकि मेरे को आज ना बहुत रिलैक्स था। अगर आप मेंटली थोड़े अच्छे से रहते हो ना, तो आपको इतनी ना मतलब अपना फ्रीली आप खाना कुकिंग कर लेते हैं, और ना आपका दिमाग भी सही रहता है। वो गर्मी लगती है, लेट हो जाते हैं, तो और भी दिमाग ख़राब होता है आपका। काम तो आप करते हो, लेकिन काम करने में मन नहीं करता। तो इस तरीके से मैं कर लेती हूँ काम जल्दी से ख़त्म। तो बस मैं बना ही रही हूँ, और फिर मैं सबसे पहले रोटी बना के और सारी रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि अभी इतनी जल्दी नहीं खाएंगे कोई भी। तो जब बन जाएंगी सारी तो मैं बना लूँगी, मतलब मैं सबको दे दूँगी खाना, जिसको भी खाना होगा। ये गर्मी बहुत है, बार बार नहीं घुसा जाता किचन के अंदर। तो इस तरीके से फिर मैं खाना बना रही हूँ फटाफट। और फिर मैं रात की जो चटनी थी उसके साथ में और दही के साथ में जो सब्ज़ी होती है वो दे देती हूँ, और टेस्टी बनी हुई थी। और ये डिमांड थी मेरे हस्बैंड की, जो बोल रहे थे कि आज वही अरबी बना, वैसे ही जैसी लास्ट टाइम बनाई थी
तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, और कोई ऑप्शन में भी नहीं था सब्ज़ी बनाने के, तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई वो ही बना देती हूँ। कई बारी क्या होता है हम सब्ज़ियाँ बहुत सारी ले आते हैं और बना नहीं पाते हैं, वो आपकी पड़ी रहती हैं सब्ज़ियाँ। आप कितनी सब्ज़ी बना लोगे यार, हर तरीके की सब्ज़ी आती है, तो कोई ना कोई कई बारी क्या होता है वो ये नहीं खाना, बच्चे नहीं खाते कोई चीज़ सब्ज़ी, कोई सब्ज़ी हस्बैंड नहीं खाते, तो इस वजह से लेट हो जाता है। अरबी वैसे सब खा लेते हैं, तो बस बेटी नहीं खाती बीच वाली, बट वो भी मैं उसको अपने हाथों से खिला दूँगी तो वो भी खा लेगी, फिर उसके बाद इतना नहीं करती है। तो मैं बस फटाफट रोटियां बना रही हूँ। किस मतलब यार आप ना मेंटली स्ट्रेस फ्री रहते हैं अगर टाइमली खाना बना लेते हैं, तो मैं भी इतना ज़्यादा आज परेशान नहीं हुई, अच्छे से काम कर लिया और अब मैं फ्री थी बिल्कुल। हर एक काम से नहा धो के अपना खाना भी मैंने खा लिया था। उसके बाद मैं वीडियो बनाने लगी, वॉइस ओवर करने लगी, और मैं बस इसके बाद में मेरी ऑलमोस्ट ना रोटियां बन जाती है। बस मैंने बेटे की रोटी नहीं बनाई, वो स्कूल से आएगा ना तभी बनाऊंगी उसकी रोटियां। बाकी मैंने सबकी रोटियां बना ली थी, बूज़ों की भी बना ली थी और हस्बैंड और बच्चों की भी बना ली थी, क्योंकि वो भी घर में ही थे। तो उसके बाद में मैं फिर देखो अच्छे से फूल रही है, कोई कोई रोटी नहीं फूलती, फट जाती है, जैसे टूट जाती है, निकल जाती है। तो बाकी ये तो बन रही थी, मैं जल्दी जल्दी बना रही थी, फटाफट बन जाता है खाना अगर आप इधर उधर दिमाग नहीं लगाते या फिर आपके दिमाग में कोई टेंशन नहीं होती, तो खाना आप जल्दी से बना लेते हो, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन अगर आपका दिमाग इधर उधर, माइंड इधर उधर घूमता रहता है ना, तो फिर वो क्या होता है कि हम लोग अच्छे से जो भी काम करते हैं वो प्रॉपर नहीं कर पाते। और इधर हम लोग ऑन रोड ही रहते हैं ना, तो यार बहुत आवाज़ें आती हैं। अंदर वाले रूम में बच्चे पढ़ रहे थे, एसी चला रखा था, तो फिर मतलब वहाँ पे ही बैठे हुए थे, तो मैं दूसरे रूम में आ गई। मैंने कहा कि इसमें वॉइस ओवर कर लेती हूँ, तो फिर मैं यहाँ बनाने लगी, मतलब वॉइस ओवर करने लगी। और इधर क्या होता है बहुत आवाज़ें आती हैं ऑन रोड, बहुत दिक्कत होती है कई बारी, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें, लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता रहता है यहाँ पे ऑन रोड, क्योंकि कई बारी गाड़ियों की हो जाती है। वैसे इतना नहीं होती, बट फिर भी कभी कभी तो कुछ भी हो ही जाता है, वो तो हर एक जगह ही होता है, आप कोई भी जगह चले जाओ। हाँ, तो इधर मैं फिर बस रोटी बनाए जा रही हूँ, इधर रोटियाँ रखी हुई हैं, उतनी बनाऊँगी जितनी ज़रूरत है फ़िलहाल। तो फिर मैं बस मैंने कहा जल्दी हो गया काम, तो मैं सारी रोटियां एक साथ नहीं बनाती। इधर लाइट भाग गई, और लाइट क्यों भाग गया, हमारे घर में बेल चेंज कर रहे थे हस्बैंड मेरे, क्योंकि ना बेल का होता है हमें अंदर सुनाई नहीं देता, फ़ोन करके सुनाई देता है, जब फ़ोन करते हैं ना बेल बजा बजा के। ऐसा नहीं है बेल कम है, पर पता नहीं क्यों नहीं सुनाई देता। इधर देखो कुकर में सब्ज़ी रेडी हो गई है और बहुत ही अच्छी बनी थी मैं बताऊं तो। और ये इधर मैंने धनिया डाल दिया, और आप फिर इसके अंदर नींबू मैंने कट कर रखा था, और पूरा धनिया डाल के फिर मैं इसके अंदर नींबू डालूँगी। जो आप नींबू नहीं है तो आप आमचूर भी डाल सकते हैं। इस तरीके से आप बनाएं, ये सब्ज़ी ना 5 मिनट में बन जाती है, और दूसरा टेस्टी बहुत ज़्यादा लगती है। ये नींबू है, और ये नींबू निकालने वाले, रस निकालने वाले के अंदर मैं इसको रख देती हूँ। और फिर इसके बाद में मैं दूसरा भी एक नींबू तो मैं डाल ही देती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा चाहिए होता है। तो फिर मैं जल्दी से बस ये नींबू भी डाल देती हूँ, तो खाना तो फटाफट रेडी हो ही जाता है। और जब साथ के साथ मैं इधर रोटी भी बनाने लगी, तो मैं बैठी ही नहीं, आराम नहीं किया मैंने, बस कंटिन्यू काम करती रही। मैंने कहा नहीं यार बैठूंगी ना तो आलस आ जाएगा, और एसी के अंदर जाके ना अंदर तो फिर वैसे ही मन नहीं करता उठने का, फिर चाहे कोई भी प्रॉब्लम में रहे, कोई बोलेगा भी नहीं कुछ, तो मैं तब भी नहीं ला के देती किसी को कुछ भी। तो बस मैं फिर देखिए हो गई है सब्ज़ी रेडी, रोटी भी रेडी हो गई हैं, तो बस हम सब खा लेंगे।
तो ये इधर मैं गरम मसाला भी डाल रही हूँ कि वो ये घर का पिसा हुआ है। इसको मैं हम हस्बैंड रॉ लेके आए थे और पीसा मैंने अपने घर में था इसको। तो बस अब बस सब कुछ रेडी है। और हमने एक ग्रीन चटनी बनाई थी कल, उसके अंदर पराठों के साथ में। तो फिर मैं इधर देखो रोटी बन गई है, ऑलमोस्ट थोड़ी सी रह गई है बेटे के लिए, वो मैं बाद में बनाऊंगी। और उसी इसमें एक ठंडा होने के लिए एक डोंगे से जो होता है नॉर्मली, उसके अंदर मैंने डाल दिया कि जिससे ठंडी हो जाए सब्ज़ी, क्योंकि गरम गरम सब्ज़ी खा नहीं पाते हैं और मुंह जलने का भी रिस्क रहता है। तो ये इधर देखो मैंने रोटी दही और चटनी रख के अपना काम और लंच दोनों